नुमान मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है और फोरेंसिक टीम ने उसकी जो है 17 सैंपल्स लिए हैं बॉडी के, जिसको फर्दर और एग्जामिन के लिए उन्होंने भेजा और 2 से 3 दिन के अंदर एक जो है डिटेल्ड रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बट जो भी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें कुछ ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए ना जिसने इस केस को मर्डर केस ही बना दिया। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं तो मीर का स्कल ब्रेक था, ठीक है, उसकी आई के पास नोज के करीब बहुत बुरी इंजरी है, उसका जो माउथ एरिया है वो इस तरह से स्वेल था और अंदर से इस तरह से इंजर्ड था बुरी तरह से कि ऐसे लग रहा था किसी ने उसे बहुत पंच किया है, बहुत ज़्यादा पंच मारे हैं, जिसकी वजह से फिर आपको पता है ना वो तालू वाली साइड पे ब्लड जब इकट्ठा होता रहे तो वो जगह कैसे ब्रस्ट हो जाती है, कैसे फूल जाती है, उसके साथ एक तो वो सीन था। उसके बाद उसको कुछ ऐसी चीज़ पिलाई गई है, ठीक है, जो उसके थ्रोट में वो जो इसके हलक में आकर रुक जाती है, हलक में आने के रुकने के बाद वो वहीं पर जम जाती है और जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उसके बाद मीर रजा को बैक साइड से गोली मारी गई है जो दिल के पास से दिल को ब्रस्ट करते हुए निकलती है और 5वीं जो उसकी आंत थी वो भी साथ उसके ब्रेक हो जाती है। उसका जो है वो टो पर भी बहुत बुरा जो था जख्म था, उसकी एक उंगली भी टूटी हुई थी। इस तरह से उस बंदे का जो है ना जगह जगह इस तरह से उसको ना जो आप ये कह लें कि उस पर इतना तशद्दुद किया गया था, इतना तशद्दुद करने के बाद उस बेचारे को मारा गया। ये एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन हुआ है और फर्स्ट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसी टाइम हमारा जो शक था वो यही था कि मतलब इवन दो वी आर नॉट एक्सपर्ट्स बट इतने सारे केस अब तक कवर कर लिए ना कि इतना आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर समथिंग इज़ फिशी फिशी। और जिस तरह से पुलिस जो है वो सारे वाक़े को प्रेजेंट कर रही थी उसमें भी बहुत ज़्यादा भाम नज़र आ रहे थे और मैंने तो बड़ी देर पहले ये बात डिक्लेयर कर दी थी अपनी तरफ से कि भाई ये ख़ुदकुशी नहीं है। जिस तरह से पुलिस की तरफ से जितनी भी सारी चीज़ें आ रही थी, सीसीटीवी फुटेजेस आ रही थी और उसमें यही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही थी कि अच्छा देखें वो जाकर ख़ुद से गन निकाल रहा है। उस पर भी मैं बाद में आता हूँ कि उसने गन क्यों निकाली होगी और वो इतनी दूर क्यों गया और क्यों वो अपने पेरेंट्स को ये बता कर गया कि भाई ऐसे में मेरी कोई मीटिंग है बड़ी अहम जिसको मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना इसके पीछे अब सारी स्टोरी समझ में आ गई है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अरीज की इस पे जो फाइंडिंग्स हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम। नुमान इस केस में ना बहुत तरह से मोड़ आए हैं। अभी तकरीबन इस केस को 9 से 10 दिन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन थी, सबसे पहली चीज़ तो उनकी नेग्लिजेंसी यहाँ पर सामने आती है कि जो क्राइम स्पॉट था, जो क्राइम एरिया था, उन्होंने उसकी अच्छी से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। जहाँ पर उनको 5 से 6 दिन बाद जाकर, 1 हफ्ता गुजर गया था मर्डर को, वहाँ से गोली का शेल मिलता है। जब शेल मिलता है तो फिर वो फोरेंसिक टीम के लिए लेकर जाते हैं। जब फिर जो भी ये सारा सीन चल रहा था, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स बुला कर मीर के पेरेंट्स को ये कह रहे थे कि भाई उसने जो है खुदकुशी की है, उसने खुद को खुद किल किया है, उसका कोई मर्डर नहीं हुआ, आप ये उसका वॉइस नोट सुन लो। उन्होंने उसके कुछ ऐसे ऐसे मैसेजेस भी लीक किए जहाँ पर पता नहीं पुलिस वालों को किस एंगल से लग रहा था कि वो भाई उसके बाद खुदकुशी करने वाले, वो कह रहे कि भाई 3 लाख मुझे, 3 करोड़ मुझे दे दो वरना मैं कल का सूरज नहीं देखूंगा। तो उसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि कोई ज़बरदस्ती उस टाइम पर उसे कह रहा हो कि भाई जिससे भी मांग तू मुझे 3 करोड़ मांग। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँ थोड़ा सा। एक चीज़ पे गौर करें कि इनिशियली हमें ये पता चल रहा था कि अगर उसने कोई खुदकुशी, यानी कि हम सब लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे पुलिस कह रही है कि यार अगर उसने खुदकुशी की है तो वहाँ पर कोई ना कोई शेल तो गिरा हुआ होना था ना। तो हमने शेल का हमने भी बड़ा रोला डाला और भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई शेल तो वहाँ पे कोई था ही नहीं। एंड द मोमेंट ऑल ऑफ दिस हैपेंड, एक दम से पता चलता है कि अच्छा पुलिस वालों को शेल भी मिल गया। आपने ये चीज़ नोटिस करी कि मतलब पहले वो शेल मिल नहीं रहा था लेकिन वो फिर बकायदा एक तो शेल मिलता है और फिर उसकी वीडियो भी सामने आती है शेल गिरे हुए की। मैंने वो वीडियो देखी है जहाँ पर वो दिखाते हैं कि ये देखिए जी पुलिस वालों को शेल मिला है। तो वो भी मुझे बड़ा खटका कि मतलब पहले शेल मिल नहीं रहा था, सब लोग कह रहे थे कि यार अगर खुदकुशी की होती तो शेल तो मिलता। तो जो उस सारी चीज़ को कंट्रोल कर रहा था उसने कहा भाई शेल भी गिरा देते हैं वहाँ पे जाके, शेल वाला कौन सा कोई इतना इशू है। फिर उसके बाद नुमान जब पेरेंट्स को बार बार बुलाकर हरास किया गया कि भाई देखो आपका बेटा इतना जो था बैंकरप्ट हुआ था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने इतने लोगों का उधार देना था, तुम्हारे पास अपने बेटे के उधार के लिए कॉल्स आ रही थी कि भाई तुम्हारे बेटे ने हमारे पैसे देने हैं वो हमें दे दो, तो हम लोग ये वॉइस नोट लीक कर देंगे, आप लोग इस चीज़ को तस्लीम कर लो, यकीन कर लो इस बात पे कि उसका मर्डर नहीं, उसने खुदकुशी किया। बट पेरेंट्स जो थे लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा
कि अगर आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना, तो इट्स प्रीटी मच नॉर्मल कि आपने करोड़ों रुपया किसी का देना है या लेना है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। आप उधार की वजह से मोस्ट लाइकली खुदकुशी तब करते हो, और वो भी मेरे ख्याल से लाखों में कोई एक खुदकुशी करता है उधार की वजह से, जो बेचारा बहुत ही गरीब हो, जिसके पल्ले कुछ भी ना हो। इसकी पास तो 3-4 ब्रांचेस थी, इसके पास कोई कैश फ्लो भी होगा, इसके पास ठीक ठाक पैसा आ जा रहा है, सब कुछ है, तो ये उधार की वजह से तो एटलीस्ट खुदकुशी नहीं करने वाला। कंटिन्यू। फिर नुमान जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई तो इन्होंने अपने लॉयर को ऐड किया, जिसके बाद इन्होंने जज के सामने ये चीज़ रखी कि भाई हमारे बेटे की प्रॉपरली जो है ना इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से कीजिए, उसके जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स बनानी है, जो भी मेडिकल से रिलेटेड ताल्लुक है, जो भी काम है वो इस तरह हमें लगता है कि ये मर्डर है। फिर वहाँ पर अदालत ने ये फैसला दिया कि एक प्रॉपर 8 मेंबर्स की मेडिकल टीम बनाई जाए, जो जाकर कब्र कुशाई करवाएगी। कब्र कुशाई के बाद डेड बॉडी के सैंपल्स लेकर वहाँ पर पता लगेंगे। और फिर जब क्राइम रिपोर्ट्स वाले लोग आए तो उन्होंने पुलिस वालों की 14 मिस्टेक्स सामने रखी कि भाई ये 14 मिस्टेक्स हैं, इसका तो प्रॉपर एग्जामिन ही नहीं है। इवन के नुमान आपको ने एक देखा है कि एक लड़के की इस तरह से ऐसे वीराने में डेड बॉडी पड़ी है, पुलिस वालों ने जस्ट उसके पिक्चर्स बनाई हुई थी, वो भी एक गलत एंगल से, प्रॉपर एंगल से पिक्चर भी नहीं ली हुई थी, और बस उनको एविडेंस के तौर पे रखा हुआ था। कोई बॉडी का सैंपल नहीं लिया, कोई स्किन का सैंपल नहीं लिया, कोई ब्लड का सैंपल नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो फोरेंसिक टीम ने ये भी कुछ जो है मिस्टेक सामने रखी, तो 8 मेंबर्स की नुमान एक टीम तश्कील दी जाती है। लेकिन ऑल ऑफ सडन वो जो टीम थी वो चेंज हो जाती है। पेरेंट्स को पता लगता है कि भाई जिन टीम 8 लोगों का आपको नाम बताया गया था, तो वो कब्र कुशाई के लिए लोग आ ही नहीं रहे, डिफरेंट टीम आ रही है। तो पेरेंट्स वहां पर कब्र कुशाई करने से मना कर देते हैं। आप लोगों ने भी ये न्यूज सुनी होगी, तो लोग वो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, जो टीम पहली थी ना, जिसके बारे में हमें बताया गया है, हम उसी से कब्र कुशाई करवाएंगे, हम दूसरी टीम को नहीं मानते। वरना मीर की जो थी कब्र कुशाई वो कल हो जानी थी, आज इसलिए क्योंकि आज फिर दोबारा वही पहली टीम आई, जिन्होंने जो है पेरेंट्स के नाम जिनको पता थे, वो जब आती है वो आकर जो है पेरेंट्स भी साथ होते हैं, उसकी सिस्टर भी साथ होती है अमीर की, ये सब मिलकर फिर कब्र कुशाई करते हैं। तकरीबन 3 घंटे का ये प्रोसीजर था। शाम 6 बजे को कहते हैं कि भाई हम इसकी इनिशियल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवा देंगे। 6 के बजाय 8-9 बजे के करीब वो इनिशियल रिपोर्ट सबमिट होती है, और उसमें वही सब कुछ जो है डिस्कस किया जाता है जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इनके लॉयर का भी एक बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो हम लोग ये भी चाहते हैं कि जैसे मेडिकल टीम एक अलग बनाई गई ना, हमारे लिए पुलिस टीम भी एक अलग बनाई जाए। हमें ये जो टीम अभी तक हमारे साथ लेकर काम कर रही थी, वो इनफैक्ट के हमें करेज करती, हमारी बात सुनकर उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करती, बट वो पता नहीं क्यों एक अलग पिक्चर देना चाह रहे थे सोशल मीडिया पर। पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था कि अच्छा उसके बेटे का ये वॉइस नोट भी, और उनके कंसेंट के बिना, उनसे परमिशन के बिना वो लोग उसको पब्लिक भी कर देते थे, मीडिया हाउसेस के हवाले कर देते थे। तो इन्होंने फिर अपील की गवर्नमेंट से कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी जो टीम है वो चेंज की जाए, कोई और पुलिस ऑफिसर्स हैं जो केस को प्रोसीड करें। तो अब इनकी ये बात भी पूरी हो गई है, कल से इनके लिए एक नई टीम बनाई जाएगी, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स की, जो इस केस को आगे प्रोसीड करेंगे, और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो जो है रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। चनवान एक बहुत बड़ी चीज़ तो इसमें अब हल ये हो गई है कि फाइनली हम लोग उस फेज से निकल आए कि ये खुदकुशी है या मर्डर है। तो खुदकुशी तो नहीं है, ये तो मर्डर है। अब तो ये सबको क्लियर हो गया। अब हम सबको जो इंतजार है ना वो कल्प्रेट का है, जिसने इसको मारा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलने का। तो थोड़ा सा ना नुमान, आप मुझे इस चीज़ की कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही कि अगर देखा जाए तो ये गन खुद से निकालने गया हुआ था, ठीक है, ये इसका जो पहले दिखाएगा कि इसने मोबाइल फोन फेंका, बट वो फिर फादर ने बताया कि भाई वो सिगरेट पीता था, उसने वो सिगरेट फेंकी थी, उसने वो मोबाइल नहीं फेंका, ठीक है, रीसेट करके कोई मोबाइल नहीं फेंका। और उसके बाद अनुमान एकदम से क्राइम सीन पे वो शेल आ जाना, पुलिस वालों का इस सारी स्टोरी को तोड़ मड़ोड़ कर, मतलब कि आधी आधी फुटेज दिखाकर, आधी आधी बातें बताकर एक बिल्कुल ही अलग रंग दे देना, आपको क्या लगता है इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? अच्छा, मैं इसमें ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि जो भी इस मर्डर के पीछे है ना, ये बात मैं आज आपको बड़ा क्लियर कर देता हूँ। 2 महीने बाद ये चीज़ सामने आए, 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, इवन के कुछ इस तरह के जो मिस्ट्री केसेस होते हैं वो 3-3, 4-4 साल बाद भी रिजॉल्व हो रहे थे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद, कि इस मर्डर के पीछे कोई बहुत पावरफुल पर्सन है, ठीक है, और वो इतना पावरफुल पर्सन है कि वो सिचुएशंस को ऐसे टैकल कर रहा है, पुलिस की ऐसे दौड़ लगवा रहा है कि मतलब हम खुद भी हैरान हो गए हैं कि यार उस बंदे की वर्थ क्या है। मतलब अब वो जो मर्डर उसने किया वो तो हर कोई जानना चाहता है कि मर्डर किसने किया,
बट वी आर लिटरली सरप्राइज टू नो दैट कि यार वो बंदे की पावर्स क्या हैं और वो कैसे चीज़ों को एकदम से मैनिपुलेट कर रहा है और वो क्या कर रहा है ऐसा कि उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक को जो है ना वो इस तरह का करवा दिया। फिर पुलिस उसके नक्शे कदम पर चल के सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो रिवील कर रही है और वो भी बिल्कुल ऐसी लग रही थी सीसीटीवी फुटेज। तो मैं पहले दिन से रिच को कह रहा हूँ कि मुझे ना ये एक्टिंग लग रही है, बट अब उसके भी दो पहलू हैं, मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ। पहली बात तो ये कि री जो आपने क्वेश्चन किया कि ये अब एक मर्डर है, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा आपका क्या सवाल था? दूसरा मेरा ये था कि वो बार बार उस वैसी ही फुटेज सामने लाना जो उस चीज़ को जो है वेरीफाई करते हैं कि उसने खुद को मारा है, उसने अब खुदकुशी की है। तो ऐसे फुटेज क्यों आई? ऐसी फुटेज इसलिए आई क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर हम इसको इस एंगल से देखें ना, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, एक होता है कि आप भत्ताखोरी करते हो। भत्ताखोरी में जो भी क्रिमिनल होता है ना, आपको नहीं पता होता उसका, ठीक है, कि वो कौन शख्स था, उसने मुझे क्यों उठाया, किस वजह से वो वहाँ पर लेकर जाकर फिर आपसे डिमांड करता है कि भाई मोस्ट लाइकली तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, मुझे इतने करोड़ों रुपया दो। वो तो समझ में आता है कि अच्छा वो कोई भत्ता कर रहा है या उसने किडनैप करके जो वो तवान मांग रहा है, ठीक है ना, वो तो चीज़ ऐसे। इसके केस में वो चीज़ नहीं है। इसके केस में इट फील्स लाइक कि कुछ ऐसा है कि जैसे बहुत देर से इसको कोई ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल इन अ सेंस कि मैं तेरा बिजनेस तबाह कर दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा। एक ऑप्शन इसका, एक पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू इसका ये है कि ये खुद से डाउटफुल था लेकिन अगले की तरफ से बहुत बड़ी डील की लालच दी जा रही थी, ठीक है, लेकिन उसकी कोई शराइत होंगी जिसकी वजह से ये लड़का भी कंफ्यूज था। अब अगर हम इसको इस एंगल से देखें कि अच्छा ये कंफ्यूज था तो फिर इसलिए सोचा कि रात के टाइम निकल रहा हूँ तो गन अपने साथ रख लेता हूँ, तो वो चीज़ वहाँ से समझ आती है। लेकिन मोबाइल फ़ोन तो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं ना कि कैमरे में मोबाइल गिरता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे वो टॉर्च लग रही थी। लेकिन फिर जब मैंने बाद में थोड़ा सर्च किया ना, तो सिगरेट का भी जो ग्लेयर होता है ना, वो रात के टाइम अगर आप उसे गिराते हो और वो कोई कैमरा कैप्चर करे तो कैमरा उसको ब्लास्ट कर देता है थोड़ा सा, मतलब कैमरा उसको बड़ा करके दिखाता है, तो वो मोस्ट लाइकली सिगरेट ही होगी। इसकी एक निशानी ये भी है कि अगर आप मीर रज़ा की जितनी भी इंटरव्यूज़ देखें उसके लिप्स बिल्कुल डार्क हो चुके हैं। दैट मीन्स कि वो, मुझे तो चेन स्मोकर लगता है, इनका स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता था वो, ठीक है ना, तो वो उसने सिगरेट ही उस मोमेंट पर गिराई हुई होगी, ठीक है। और हम इसको टिपिकल तवान इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उस लड़के ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट किया था, वो गन भी लेकर गया था। दैट मीन्स कि उसे पता था कि कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ। नुमान, अगर हम लोग ये इमेजिन करें कि किसी ने गन पॉइंट पे वो सारे काम करवाए हो, ठीक है, वो डिटेल्ड मैसेज लिखवाए हो, क्योंकि वो मैसेज में ये लिख रहा है कि भाई अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो कल का सूरज मैं नहीं देख पाऊंगा, और जानकर उसके जो है सोशल मीडिया हैंडल्स रिमूव करवाना, फैमिली से उसके फियांसे कि उसको बार बार कॉल आना बट उसका वो कॉल्स अटेंड ना करना, ये सब कुछ भी तो हो सकता है ना। या उससे गन मंगवाना ये प्रिटेंड करने के लिए कि भाई तुम जो हो खुदकुशी कर रहे हो। देखो ये वाली चीज़ जो आप कह रही ना, ये चीज़ उस टाइम पॉसिबल है अगर कोई इसका अकाउंट उस दिन रात को हैक हुआ हो। अगर तो इसका अकाउंट हैक करने के बाद कोई इसका वॉलेट, डिजिटल वॉलेट अगर हैक करने के बाद इसको फ़ोन पर ये कहे कि नहीं तुम फ़लाँ जगह पर गन लेकर पहुँचो, हमें तुम्हारी गन चाहिए, हम तुम्हारे सारे पैसे दे देंगे, फिर इट मेक सेंस कि अच्छा वो कोई इसको ब्लैकमेल कर रहा था। फिर इसने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल डिलीट की और फिर उसके बाद वो गन निकाली और वहाँ पर पहुँचा। लेकिन जो आप कह रही ना कि गन पॉइंट पर वो उसके दराज से गन तो नहीं ना निकलवा रहा, वहाँ पर तो सराउंडिंग्स में कोई नहीं है, फिर वो गाड़ी घर लेकर आता है, घर छोड़ता है, फिर घर से उबर कर आता है, तो इस सारे सिनेरियो में गन पॉइंट नज़र नहीं आती हमें। गन पॉइंट तो ऑब्वियसली उसी मोमेंट पर स्टार्ट हुई होगी ना जिस मोमेंट पर ये वहाँ पर पहुँचा, ठीक है। तो वो ब्लैकमेलिंग थी या ये जिस शख्स से मिलने, या आप ये कह सकते हैं कि अली रज़ा को खुद इस 100% पता होगा कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ ही इज़ अ वेरी डेंजरस पर्सन। हम इसको ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि अली रज़ा चूँकि ऑन एंड ऑफ अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसा मांग रहा था, उसने किसी बहुत ही टेढ़े बंदे से पैसा ले लिया और वो इतना टेढ़ा बंदा था कि उसने इसको इमीडिएटली बुलाया। इसने कहा भी मेरे पास पहुँच और मुझे से आके बात करके तेरा मसला क्या, तू मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहा। अब एक बिज़नेस ऑनर जो होता है ना, जब आप उसके साथ, आप एक पढ़ा लिखा बंदा, इसको पता है क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग इसको बोलते हैं हमने इक्विटी ली है बिज़नेस की, 30% शेयर ले लिए हैं, 20% शेयर ले लिए हैं, बिज़नेस अच्छा चलेगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, बिज़नेस बुरा चलेगा तो हमारे पैसे ज़ाया भी हो सकते हैं। ये होता है इक्विटी बिज़नेस, जो कि बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मैंने इतना पैसा दिया, इतना डबल करके तूने मुझे देना है। वो और ख़ास तौर पे जो डॉन टाइप के लोग होते हैं,
दे डोंट गिव अ शिट कि आपने क्या करना है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपका बिजनेस किस एंगल में जा रहा है, उनको इस चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं भाई हमने इतना पैसा दिया है, हमने तुझे 3 करोड़ दिया था, इतना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए हमें इतना, या वो 1.5 करोड़ लेट से दिया होगा, इसने कमिट किया होगा जी 3 करोड़ हो जाएगा, अब वो 3 करोड़ इससे मांग रहे हैं, भाई हमें तू 3 करोड़ दे, हमें नहीं पता, जैसे मर्जी दे। अब ये चूंकि इसको आइडिया था कि ये एक बड़े ख़तरनाक बंदे से मिलने जा रहा है, वो बड़ा असर रसूख वाला है, तो इसने अपने साथ मौके की मुनासबत के हिसाब से इसने गन रख ली। इसने, अब जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, इसने गन ये सोच के रखी कि खुदा ना खास्ता वहाँ पर अगर मेरी जान पे आती है तो मेरे पास सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तो, मैं भाग तो सकूँ वहाँ से। लेकिन भाई जो इतने ख़तरनाक लोग होते हैं वो एक गन से नहीं डरते, उनके पास अपने भी बड़े सीन होते हैं। अब मैं इसको अगर पिक्चराइज़ करूँ वो ये कि सबसे पहली बात ये कि जब ये वहाँ पर गया और जब इसने देखा कि इसने बताया इसकी नई मामला बन रहा, तो इसने कहा कि चले मैं बात करके देखता हूँ। तो इसके उस बिज़नेस सर्कल के अंदर जो सबसे मोस्ट आप कह लें कि ट्रस्ट वर्थी पर्सन था ना इसके लिए, इसने उसको वो मैसेज किया होगा कि यार मुझे 3 करोड़ दे दो। और उसने कोई ना कोई हिंट देने की कोशिश किया। आपने वो उसने मैसेज में ही, बिल्कुल मैंने मैसेज पढ़ा, उसने कहा कि पता नहीं मुझे कल का सूरज नसीब हो या ना, इस तरह की उसने बात की। उसमें वो ये कह रहा है कि ये 3 करोड़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे आप देखें चाहे आप जितने मर्जी बड़े बिजनेसमैन है ना, रात के उस पैर आप किसी से इतनी बड़ी अमाउंट मांगे, तब अपने सगे भाई से मांगोगे ना, वो भी बैठकर सोचेगा ये क्यों मांग रहा है भाई। तो आई डोंट नो, बंदा भी आगे से कहता है कि भाई हम कल मिलते हैं, कल मिलकर करते हैं। तो तब इसने फिर आगे से ये डिटेल्ड मैसेज लिखा था जिसमें इसने कहा था कि कल का सूरज पता नहीं मुझे देखना नसीब हो या ना हो। अब ये देखे ना, वो बंदा इतना वर्थ रखता था, तो तभी इसने उसको मैसेज किया ना, बड़ा सर करके ये उसके साथ बात कर रहा है, प्रोफेशनल वे में इसने उसके साथ बात की है। क्योंकि जब आप इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको पता होता है कि कौन कौन लोग इन्वेस्टर्स हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। तो उसने जब ये देखा कि अच्छा यार मुझे मैसेज आया, यार बंदा भी अच्छा है, ये ट्रस्ट वर्थी है, इससे फ़ायदा हो सकता है, उसने कहा अच्छा कल मिलके बात करते हैं। ऑब्वियसली 3 करोड़ की अमाउंट है, वो 3 लाख तो नहीं था ना कि वो ऑनलाइन ही सेंड कर देता। 3 करोड़ इज़ अ ह्यूज अमाउंट, स्टिल इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर बिजनेस। तो उसने ये कहा कि कल मिलता, तो इसलिए फिर उसने कल के रिस्पॉन्स में कहा कि नहीं कल कर तो सूरज पता नहीं मुझे रसी। अब वहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जब उन्होंने देखा ना इसे पैसे नहीं मिल रहे, उन्होंने इसको मारना शुरू कर दिया। फिर वो जो जितनी भी इंजरीज़ आपने बताई है ना कि यहाँ पीछे से स्कल फटा हुआ था, यहाँ से आइस के पास, और ये सारी नोज़ टूटी हुई, जो सारी चीज़ें, ये उन्होंने इसको मारा है, इसको बड़ा बुरा मारा है। पहले इसको मारा है तो ऑब्वियसली यंग बॉय था, हड्डियाँ टूट गई हैं, स्कल टूट गया है, बट स्टिल वो मूव अराउंड कर रहा होगा। फिर उन्होंने इसको कोई चीज़ पिलाई है, बट पिलाने के बाद भी फ़ौरन बाद तो पिलाने के बाद भी वो ऑब्वियसली फ़ौरन तो नहीं गिरा होगा ना, मरा होगा, तो वो चल के जा रहा होगा, लड़खड़ा रहा होगा बेचारा, लड़खड़ाते हुए चल के वापस जा रहा होगा। तो वो जो भी बंदा था उसने फिर पीछे से गोली मार दी इसको। उसने कहा पता नहीं लड़खड़ाते कहीं पुलिस स्टेशन ही ना पहुंच जाए, अपनी हालत देख के बच गया तो फिर क्या बनेगा। फिर इसे बैक से गोली पड़ी है। फिर जब इसे बैक से गोली पड़ी है उसके बाद चूँकि जहाँ से इसकी बॉडी मिली है वहाँ कोई इसका वो दूसरा ब्लड शेड नहीं मिला था, ऐसे ही है, ठीक है। फिर इसकी बॉडी को बाकायदा उठा के उस स्पेसिफिक जगह पर फेंका गया। ये वो पिक्चराइजेशन है जो मैं कह रहा था आपको स्टार्ट में कि मुझे सारी समझ आ गई कि इसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। नुमान बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि नुमान आज तक जिस स्पोर्ट को ये हमारी पुलिस ऑफिसर जो हैं क्राइम स्पोर्ट समझ रहे थे वो नहीं भी होगा, क्योंकि उधर से जो है वो गोली का शेल नहीं मिला, ब्लड नहीं मिला, और कोई भी किसी भी किस्म के और फिंगरप्रिंट्स नहीं वहाँ से मिले। तो ये जो सारा सीन है, ये जो सारा सिनेरियो है वो किसी और जगह पर हुआ है, क्राइम स्पॉट कुछ और है, और यहाँ पर इसकी बॉडी को लाकर फेंका गया। और हो सकता है उसी ने फेंका हो जिसको ये लोग गार्बेज वाला समझ रहे हैं, ठीक है, जो एक वो थैला सा बैग सा लाता है, उसके अंदर जो भी आप उसको कह लो, वो लाकर उसके अंदर इसकी डेड बॉडी होगी और वहाँ पर फेंक कर वो उसको चला जाता है फौरन से। तभी गार्डनर देखता है, और पुलिस वालों से ज़्यादा क्लियर पिक्चर्स तो गार्डनर ने बनाई थी, जो वहाँ का माली था उसने इतनी क्लियर पिक्चर्स बनाकर इसके पेरेंट्स को भेजी थी, जिसके बिना पर इन्होंने कब्र कुशाई के लिए और नई मेडिकल टीम के लिए इन्होंने अपील की है, उन्हीं पिक्चर्स की बिना पर। तो यहाँ पर मैं ऑडियंस को एक और चीज़ कहूँगी कि ये जो केस है इसकी बहुत रैपिडली जो है ना अपडेट्स आ रही हैं। हम लोग एक चीज़ पर बात करके हटते हैं, नई एक अपडेट आ जाती है तो अब तक की जो ये अपडेट्स है ना उनके अकॉर्डिंग हम वीडियो बना रहे हैं। हमें नहीं पता कि जिस टाइम आप लोग ये
हमें नहीं पता कि जिस टाइम आप लोग ये व्लॉग देख रहे हो उस टाइम तक और कितनी नई चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाए। तो कमेंट में जब अभी आप लोग ये लिखते हैं कि नहीं आप लोगों को तो पुरानी स्टोरी का पता है, नई का क्यों नहीं पता, तो वो चंद घंटों का गैप इसलिए डलता है क्योंकि वीडियो बनाना, एडिट करना, पोस्ट करना, फिर आप लोगों के देखने तक में वो एक अच्छा खासा टाइम पीरियड गुजर जाता है, जब तक जो है ना कोई नई अपडेट्स भी आ चुकी होती हैं। बिल्कुल रही। और देखो अगर क्राइम स्पॉट वो होता तो आप थोड़ा सा सोचें कि एक लड़के की जान गई है, उसके ऊपर पहले तशद्दुद हुआ है, फिर उसको गोली मारी गई है, तो उसकी सराउंडिंग क्या उतनी क्लीन होती? मतलब उसकी सराउंडिंग से कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा, गोली की किसी ने आवाज़ भी नहीं सुनी, गोली की आवाज़ नहीं सुनी, चले सिलेंडर होगा या कुछ भी होगा। बट बात ये कि आज जब आप खुदकुशी करते हो ना, वहीं पर ही आपका पिस्टल गिरा होता है, वहीं पर ही आपको पता चल जाता है। आपकी जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना आज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो ये थी कि गोली पीछे से मारी गई। अब आप पहली बात तो ये है कि 99% जो सुसाइडर्स होते हैं ना, जब वो गन के साथ सुसाइड करते हैं तो वो यहाँ पर हिट करते हैं, दे डोंट हिट लाइक दिस। ठीक है, पहले तो यही बात बड़ी वियर्ड थी कि अगर वो उसने सुसाइड करनी थी तो उसने यहाँ पर क्यों गोली मारनी थी अपने आप को। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर गोली लगने से आपकी डेथ क्विक नहीं है, क्विक डेथ यहाँ से है। सुसाइडर हमेशा क्विक डेथ तलाश करता है, या तो बहुत हाइट से छलांग लगाता है या वो ऐसे करता है। तो उसने मतलब इवन हिम बीइंग सो एजुकेटेड, वो ऐसा पहली तो बात कर ही नहीं सकता था। ठीक है ना, उसके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट वो चूंकि कम उम्र था, उसे नहीं पता था कि मौके की नज़ाकत को हैंडल कैसे करते हैं, उसे नहीं पता था कि रात के अंधेरे में चाहे कोई कितना भी थ्रेट कर रहा हो, मैंने नहीं जाना, मैं गन मुझे सिक्योर नहीं कर सकती, मैं कोई मिलिट्री में नहीं पहले रह चुका। देखिए देयर इज़ अ रीज़न पाकिस्तान में, अब लोग क्रिटिसाइज़ तो बड़ा करते हैं, बट मैं कहता हूँ कि देयर इज़ अ रीज़न कि पाकिस्तान में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, वो अपने आगे पीछे डाला रखते हैं, 5-6 गार्ड्स रखते हैं, वो कहीं पर भी जाते हैं तो वो फुल सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े बिजनेसमैन बनते हो ना, वैसे वैसे आपके दुश्मन भी बड़े बनते हैं। अब ये कल का बॉय और रह भी कराची में रहा था, इसको क्या अंदाज़ा था, होगा भी तो इग्नोर कर देता होगा कि यार किस हद तक वहाँ पर क्राइम रेशो है। अब जब मैं ये बात करता हूँ ना, तो कराची के लोगों को बहुत आग लग जाती है कि यार आप कराची को ऐसे को, भाई कराची से तो न्यूज़ आ रही ज़्यादातर, कराची से ही न्यूज़ नहीं आती आए दिन। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनता हूँ, भत्ताखोरी के तो ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं। मैं दिन में 8 क्राइम कराची के सुनता हूँ, कोई 2 क्राइम पंजाब से होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा पंजाब में क्राइम नहीं होता, होता है यहाँ पर भी, लेकिन रेशो देखो ना कितनी ज़्यादा है वहाँ की, और आप लोग स्टैंड ही लेते हो। अब वो बात किसी और डायरेक्शन में निकल जाएगी कि आप लोग क्यों ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो जो आप लोगों का सिस्टम ही सही नहीं कर पा रहे। आप देखें एक कल का लड़का जो इतना, जिस पता नहीं क्या कुछ सोचा होगा उसने, अभी से अपने इंटरव्यूज़ दे रहा था, पॉडकास्ट में जा रहा था, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहा था, 4 ब्रांचेस बना ली थी, पता नहीं और कितना नाम अपने जो है ब्रांड का वो फैलाता। सिर्फ वो क्या कर रहा था, मैं बताता हूँ आपको, बिजनेस में एक टर्म होती है लिवरेज, वो लिवरेज यूज़ कर रहा था, लेकिन वो गलत लोगों से यूज़ कर रहा था। ये अब देखो ये चीज़ स्टडीज़ से आती है, लेवरेज यूज़ करनी है आपने, ज़रूर करनी है बिजनेस में, लेकिन बहुत देखभाल के लोग, उनके साथ फैमिली टर्म्स बनाओ पहले, आपके कनेक्शंस हो, आपको पता हो वो बहुत अच्छे हैं, रिच हैं, आपका साथ उनका आना जाना है, फिर आप उनके साथ प्रॉपर टर्म्स के साथ करो। ये नहीं कि किसी गैंगस्टर से जाके पैसा आपने ले आना। मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करूंगी कि अगर आप लोग कुछ ऐसा कर भी रहे हो तो एटलीस्ट आपके किसी करीबी रिश्तेदार को, जैसे आपके फादर थे या आपका बड़ा भाई हो, किसी ना किसी को उन लोगों का पता हो कि आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कि किसी भी सूरत में ना उनके पास एक लिस्ट हो जिनको वो जो है ना टॉप लिस्ट रख सकें कि भाई अच्छा इनके साथ ये ज़्यादा उठता बैठता था, ये वाला सीन था, इस तरह। और वैसे भी नुमान जो इस सारे सीन को इन्होंने पुलिस वालों ने बनाने की कोशिश की है कि भाई इसने खुद की जान ली है, इसने खुदकुशी की है कर्ज की वजह से। और अगर देखा जाए इसने कर्ज की वजह से करनी होती अगर इस तरह की कोई भी खुदकुशी, अव्वल तो ये नहीं थी, अब तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर करनी भी होती तो बेस्ट स्पॉट उसका वो बिजनेस था। Exactly. जहाँ पर उसको इतना लॉस हुआ वहाँ पर वो एक समझ भी आती यार, इस शख्स ने इस अपनी पहली ब्रांच को इतनी मेहनत से बनाया, ठीक है, इतना उसको जो है ना अपग्रेड उसने देखा, अब वो जैसे डाउन जा रही थी, अब उसका जो है वो बिजनेस खराब हो रहा था, तो अपने बिजनेस के डूबते डूबते देखते वो उसने खुद की जान ले ली। वो एक स्टोरी समझ में आती कि वो अपने उसी ऑफिस चेयर पर बैठा होता और उसने वहां पर खुद को किल कर लिया होता, तो उसके सामने स्टैट्स खुले होते लैपटॉप पे, वहां पर वो चेयर पे टेक लगाकर बैठा होता और उसने खुद को किल कर लिया होता। तो हम लोग इस सिनेरियो में समझते कि उसने खुदकुशी की, लेकिन एक किस कोने में वो रहता है, रात के किस पहर किस कोने में वो जाकर खुदकुशी करने जा रही है, तो इसके पेरेंट्स की बात भी बिल्कुल ठीक है। एक आपको याद है हमने एक केस कवर किया था, प्रॉपर्टी डीलर जो था जिसने खुद की जान ली थी,
तो इट मेक सेंस कि अगर आप सुसाइड करते हो तो वो क्या सीन होता है। उसने तो मैसेज भी छोड़ा था ना बड़ी ग्रुप में। परफेक्ट एग्जांपल होती है। सुसाइडर्स जो होते हैं ना वो बड़े इमोशनल, मैं कहता हूँ एक्सट्रीम लेवल के इमोशनल फूल्स होते हैं और वो बहुत कुछ बोल करके कर रहे होते हैं, उनका पता चल जाता है। सुसाइड खुद बताती है कि वो सुसाइड थी, ठीक है। अब आप ये देखें कि इन एनी केस अगर मामला पैसों का भी होता है तो बिज़नेस लिक्विड नहीं होता इतनी जल्दी। बिज़नेस को बिकने में, सारा कुछ करने में टाइम लगता है। आपको हमेशा उन लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए जो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो टाइम दे सकें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर बात 3 करोड़ की भी थी ना रीच, तो 3-4 करोड़ के तो इसके आउटलेट्स होंगे या इसका सामान होगा या इसका बिज़नेस होगा, ये अपना बिज़नेस सेल करके अपनी जान बचा लेता। क्योंकि कुछ भी है, आज आप 24-25 साल के थे, स्टिल आपके पास ज़िंदगी में बड़ा टाइम था कुछ और करने का, दोबारा करने का, फिर से स्टैंड लेने का। मैंने बड़े बड़े ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को सुना है, वो खुद मुंह से बोलकर बताते हैं कि हमने बिज़नेस शुरू किया 25 साल में, 30 साल की उम्र में बैंकरप्ट हो गए, 35 साल की उम्र में फिर शुरू किया, 45 साल की उम्र में अरबपति बन गए। ऐसी मैंने बहुत सारी एग्जांपल सुनी है। तो ज़िंदगी रहनी चाहिए, चीज़ें सारी हो जाती हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और जो इस केस की अपडेट थी वो भी हमने डिस्कस कर ली है। मज़ीद अगर इस केस से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके पास है कोई ऐसा मवाद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको ये इंस्टाग्राम का हैंडल जो है वो नज़र आ रहा होगा, उस पर आप टेक्स्ट करके बता सकते हैं या कोई वीडियो, पिक्चर, जो कुछ भी आप दे सकते हैं। हम उसको खुद से एनालाइज़ करके देख लेंगे कि उसको कैसे कंटेंट में यूज़ किया जा सकता है। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।